मेरे स्मॉल बिज़नेस में ये व्लॉग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये व्लॉग का मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार करा है। ये बीटीएस जर्नी है जो कि मैंने मेरे नवरात्रि के कलेक्शन बनाया था और उसमें काफ़ी सारा कलेक्शन बनाने के बाद फ़ोटोशूट किया था बीबी का मकबरा में। और इसमें मेरे साथ थे मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स प्रणाली, आरोही, सोमा मैम और आरोही की मम्मा। इन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल, एक्सट्रीम लेवल पर एज़ अ फैमिली मेरे स्मॉल बिज़नेस को सपोर्ट किया है। मेरे लिए एक ही बार बोलने पर वो फ़ोटोशूट के लिए भी आए एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। एंड जस्ट लुक एट मी कि मेरे हेयर भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थे बिकॉज द थिंग इज़ 10 o'clock को शूट होने वाला था, बट मेरा कुछ जो स्टोर का सामान था वो बनना बाकी था और बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे। उसके कारण ये सब लोग 10 बजे वहाँ पे पहुँच गए, बट ट्रस्ट मी 1 o'clock को मैं पहुँची, सबसे ज़्यादा लेट मैं वहाँ पे पहुँची। तो टिल दैट टाइम दे इन्जॉयड अ लॉट, बट मेरे जाने के बाद फिर वी हैड लॉट ऑफ फन। बहुत सारा शूट बाकी था, शूट पेंडिंग था, बहुत सारी आइडियाज़ थे, बहुत सारी थीम थी और नया नया कलेक्शन बनाया था। तो कब क्या लॉन्च करना है, रील के आइडियाज़ एंड ऑल, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। एंड आरोही एंड प्रणाली वाज आल्सो हैविंग सो मेनी आइडियाज़ कि ये फटाफट रील हम ऐसे ऐसे करते हैं। एंड देन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आरोही की मम्मी ने भी किया, हमारी सोमा मैम ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड इसीलिए ये रील मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज की इस जनरेशन में बोलो या आज की इस दुनिया में हर कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े उतरते हैं, जबकि इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलना होता है। बस एक टाइम स्पेंडिंग हो जाता है फ्रेंड्स के साथ, एक इन्जॉयमेंट हो जाता है। और इसी के चलते मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ आए, दे इन्जॉयड अ लॉट, दे हेल्प मी अ लॉट। मेरे नवरात्रि के कलेक्शन में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। सो दिस बीटीएस रील बोलो या ये बीटीएस व्लॉग बोलो, बिकॉज इसके रील्स भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो इसीलिए मैं रील भी बोल रही हूँ। बट ट्रस्ट में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ये मेमोरीज लाइफ टाइम साथ में रहने वाली है। बिकॉज आपके स्मॉल बिजनेस के जर्नी में कौन लोग हमेशा साथ में रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई बिलीव कि आपको सपोर्ट कौन करता है, दैट इज़ द मेन थिंग। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल प्लूमेरिया क्लॉथ, इसमें बहुत सारा कलेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। ऑल्सो लुक एट दिस इम्पोर्टेड न्यूली लॉन्च सेलेना बो क्लॉ जो कि बहुत क्लासी वाइब देता है। एंड ट्रस्ट में दिस इज सेलेना BFF क्लॉज। अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये वाला क्लॉ गिफ्ट करते हो तो शी विल गोना बी वेरी वेरी हैप्पी। और मोस्टली आपको ये कॉम्बो में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिलने वाला है। और ये इम्पोर्टेड है तो इसका स्टाइल, इसका स्वैग एंड ये स्टाइल करने के बाद इसका लुक बहुत क्लासी रहने वाला है। सो ट्रस्ट मी आपके पास ये वाला ब्यूटीफुल सेलेना बो क्लॉ क्लिप होना ही चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली मस्ट हैव प्रोडक्ट। देन हम चले आगे शूट के लिए बिकॉज हमारा हाफ शूट वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। देन बाकी थे बहुत सारे हैंडमेड हेयर एक्सेसरीज, हैंडमेड हैंड कफ्स, हैंडमेड नेकलेस, मोस्टली मैंने हेयर एक्सेसरीज बनाए थे। सो उसका फोटोशूट बाकी था। यू जस्ट लुक एट दिस क्लासी 3 in 1 हेयर बैंड, हेयर परांदा एंड नेकलेस। आपको 3 स्टाइल से इसको वेयर कर सकते हैं। इसका भी सेकंड पार्ट आने वाला है, तो सो दैट यू कैन सी इन दैट कि मैंने न्यू पैटर्न में इसको कैसे कस्टमाइज़ करा हुआ है। दिस इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो, वेरी क्लासी, स्टेटमेंट वाइब देने वाला पीस है। आपको ये बोहो स्टाइल में मिल जाएगा। और अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हो सो ट्रस्ट मी ये वाली चीज़ आपको मस्ट हैव है। और इस पर वाइब्स भी इतने क्लासी आते हैं ना, मतलब देखो ग्रीनरी इतनी सुंदर हो रखी थी, वेदर भी इतना साथ दे रहा था, बारिश होने वाली थी लेकिन ट्रस्ट में बारिश जैसा वेदर था। लेकिन शूट के दौरान बारिश नहीं हुई, लेकिन शूट के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन जब तक बारिश नहीं थी वेदर इतना अनोखा हो रखा था ना, यू कैन सी कि हर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा था। एंड ट्रस्ट में वेदर अच्छा रहा ना तो मूड भी अच्छा रहता है और फोटोशूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये बेस्ट डिसीजन था कि यहाँ पे जाके शूट करना है बिकॉज सारे रील्स वायरल हुए। और ये सुंदर से हैंडकफ्स आप देखिए, दिस इज़ ऑल्सो हैंडमेड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखते हैं ये पहनने के बाद। इसके भी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रखे थे। नवरात्रि हैंडकफ्स हो या नवरात्रि हेयर एक्सेसरीज़ हो, हर चीज़ की तैयारी मैंने 2 मंथ्स पहले ही शुरू करी थी क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी दिखती है लेकिन ट्रस्ट मी इसको बनाने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्क लगता है। 2 आवर्स 3 आवर्स लग जाते हैं एक एक चीज़ बनाने में। लेकिन जब आप प्रो बन जाते हो तो ट्रस्ट मी 1 घंटे में सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। बट टिल नाउ आई एम नॉट प्रो, मेरा स्टार्टअप ही है और मैंने ये साल से खुद से ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया है।
2 इयर्स तक मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही सेल करा है एंड नाउ ऑल्सो आई एम सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑल्सो। बट मुझे खुद का ब्रांड भी क्रिएट करना है, सो खुद का डिज़ाइन भी लॉन्च करना था। और खुद का ब्रांड क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये मेहनत के लिए मुझे ये 2 गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपके हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके लाइफ में लेट आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वैसे ही ये दोनों हैं। प्रणाली मेरी कलीग है, फ्रेंड है, सिस्टर की तरह है, और आरोही मेरी स्टूडेंट है। ये क्लास 1 में थी जब मैं इसकी टीचर थी कैम्ब्रिज में, एंड ट्रस्ट मी अभी वो मेरी कलीग बन चुकी है। सो दिस इज़ सो गुड कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया है बचपन में वो आपकी कलीग बन जाए। दिस इज़ सो गुड अचीवमेंट। सो ये दोनों लड़कियों ने मुझे ट्रस्ट में नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जो कि मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती। एंड जब इसका शूट करना था, सो आरोही की मम्मी भी आई थी और मेरे दूसरे कलीग सोमा मैम ये भी आए थे। इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। सिर्फ एक बार बोलने पर ये भी आए थे। दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही थी उस दिन, लेकिन वो छोड़ के वो मेरे लिए वक्त निकाल के आए थे, और फिर दुर्गा पूजा भी इन्होंने अटेंड करी। उसके पहले इन्होंने सुंदर सा शूट करा और वो शूट में बहुत प्यारे लग रहे थे। वाइट कलर का अनारकली पहना था। आरोही की मम्मी ने भी बहुत सुंदर सा ड्रेस पहना था, बहुत प्यारे लग रहे थे वो। तो ये जो हैंडमेड पीसेस है ना, बहुत प्यार से, डेलिकेटली और बहुत दिल से बनाए होते हैं। इसको बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, तो इसलिए मैंने सोचा स्पेशल लोगों पे ही ये चीज़ें शूट करी जाए। एंड ऑल्सो लुक एट दिस सतरंगा नवरंग स्ट्रिंग्स, जो कि बहुत सुंदर है, और ये मेरा खुद का क्रिएशन है। इसको मैंने खुद से डिज़ाइन करा है। इसको जो भी लुक दिया है, बहुत प्यारा लुक दिया है, और ये सबसे ज़्यादा सेल हो चुके हैं। तो ये मेरा खुद का क्रिएशन है। सो आई एम सो हैप्पी कि ये आपको कहीं और पे नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको स्टाइलोटिस्का यानी मेरे ज्वेलरी एंड हेयर एक्सेसरीज ब्रांड में ही मिलने वाला है। सो दीज आर प्रीमियम इन क्वालिटी, और बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। इसके साथ आप गरबा भी खेल सकते हो। द वे यू वांट टू स्टाइल, आप जिस तरीके से इसको स्टाइल करना है स्टाइल कर सकते हो। ऐसे स्ट्रिंग्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले मार्केट में। और इसका रेट भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, अफोर्डेबल ही रखा है, और बहुत सारे बल्क में ऑर्डर गए हैं इसके। सो आई एम सो हैप्पी कि जो चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हो, हाथों से डिज़ाइन करते हो, उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है, और उसकी वैल्यू आप लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर पाते हो। सो यस, दिस वॉज सो ब्यूटिफुल शूट ऑफ दिस स्ट्रिंग्स। और उसके बाद क्या था, बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जिसका शूट करना बाकी था। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना कि इसके साथ कितना शूट करो और कितना नहीं, ऐसा हो रहा था। सो इसके साथ ही शूट जारी था। फिर वक्त था मेरे कलीग के वापस जाने का, क्योंकि उनको दुर्गा पूजा के लिए एक डांस वो सेट कर रहे थे, उसके लिए वो वापस जाना था। देन लुक एट दिस, प्रणाली सन, वो भी बहुत अच्छा शूट कर रहा था, हमारे साथ इंजॉय कर रहा था। दे वर ऑल्सो हैविंग फन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मेरा खुद का क्रिएशन है, जो कि इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था। इसको डिज़ाइन करना इज़ लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट एवर। इसका फ़ोटोशूट भी बहुत सुंदर हुआ था। वेदर ही इतना सुंदर हो रखा था ना कि हर एक चीज़ का फ़ोटोशूट होना बहुत प्यारा लग रहा था। एंड उसके बाद थे हेयर एक्सेसरीज़ वाले स्ट्रिंग्स, जो कि बहुत प्यारे स्ट्रिंग्स थे। उसको आप डिफरेंट स्टाइल में भी, डिफरेंट पैटर्न में भी स्टाइल कर सकते हो। और ये जो स्टाइल कर रही थी, ये थे सतरंगा स्ट्रिंग्स। इसको भी आप डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हो। एज अ नेक कप भी पहन सकते हो, एज अ हेयर एक्सेसरीज़ भी आप इसको पहन सकते हो। द थिंग इज़, आपको स्टाइल करना आना चाहिए, या आपको कोई भी चीज़ हो उसको हर डिफरेंट स्टाइल में आप स्टाइल कर सकते हो। आपको वो चीज़ आनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा कोई गणित नहीं होता है। एंड देन लुक एट दिस क्लासिक पीस, ये भी हैंडमेड है। फैब्रिक ज्वेलरी का फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रखा है। सो ये फैब्रिक ज्वेलरी में बनाया हुआ है। कुछ जूट वाली ईयरिंग्स है, कुछ हैंड पेंटेड है, हैंडमेड है, क्ले से बनाई हुई ज्वेलरी है। ये सारी की सारी ज्वेलरी मेड इन इंडिया है। सो इसलिए इसकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेड इन इंडिया है। एंड लुक एट दिस जूट से बनी हुई सुंदर सी ईयरिंग्स एंड सुंदर सा नेक सेट, ये भी बहुत प्यारा है। एंड दिस इज़ द मोस्ट क्लासी स्टेटमेंट पीस। ये भी जूट से बना हुआ है, बट इस पे जो चार्म्स लगे हुए हैं सारे के सारे 18 के गोल्ड प्लेटेड है, और बहुत क्लासी वाइब देते हैं, क्लासी लुक देते हैं। और स्टेटमेंट लुक अगर आपको क्रिएट करना है तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू शुड हैव। कहीं पे अगर हट के दिखना है, हट के लुक क्रिएट करना है, तो ये पीस आपके पास होना ही चाहिए। एंड लुक एट माई फ्रेंड प्रणाली, बहुत सुंदर सेटअप कर रही थी वो, कि उसका फ़ोटोशूट बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, और उसका फ़ोटोशूट ट्रस्ट में बहुत अच्छे से हुआ। देन ये मेरा मोस्ट वायरल एंटी टार्निश नेकलेस है, नेक कफ है, जो कि स्नैक वाला है, और इस
का लुक बहुत ज़्यादा स्टडी, बहुत सुंदर प्यारा आ रहा था। देन इसके बाद लुक एट दिस स्ट्रिंग्स, जो कि नवरात्रि स्ट्रिंग्स है। इसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में लुक क्रिएट कर सकते हो। लुक एट दिस, ये कितना प्यारा लग रहा है, आपके बालों में इतना सुंदर लगेगा ना ये स्ट्रिंग्स। ये नज़रिया स्ट्रिंग्स था, इसीलिए इसका नज़रिया शेड्स में बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न्स में आपको ये स्ट्रिंग्स मिलने वाले हैं। सो दिस इज सो गुड। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी मोस्ट वायरल स्पायरल बैंगल्स की, जिसमें आपको 2 पैटर्न्स मिलने वाले हैं। एक पूरा पर्ल्स का है एंड देन एक पर्ल्स विथ गोल्डन चार्म्स है, जिसका लुक बहुत क्लासी आता है। सो लुक एट देम, वेरी वेरी प्रीटी, और ये बहुत एस्थेटिक वाइब्स देते हैं। अगर आप पर्ल्स के शौकीन है तो ये आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए, बिकॉज दिस लुक सो गुड। इसके बाद इसके साथ बहुत सुंदर फोटोशूट हमारा यहाँ पे हुआ है। अपना खुद का ही कलेक्शन देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बिकॉज इट टेक्स सो लॉन्ग यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो जाएंगे जब मैंने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा था। एंड इसमें के बीच में का जो स्ट्रगल है ना, वो लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज आपका स्ट्रगल, आपका एक्सपीरियंस आपको हर चीज़ सिखाता है, और ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली होती है। प्रोफेशनली आई एम एंकर एंड टीचर ऑल्सो, सो अभी फ़िलहाल टीचिंग इज़ गोइंग ऑन, बट एंकरिंग में मुझे सब लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने बड़े एंकर थे, फिर आपने एंकरिंग क्यों छोड़ दी। वेल, मैंने एंकरिंग छोड़ी नहीं है, मैंने बस गैप लिया, बिकॉज माई बेबी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। एंड ऑल्सो मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना था और कुछ न्यू इन्वेंट करना था। वही वही चीज़ें करके मुझे बोर हो जाता है। मुझे हमेशा कुछ नई नई चीज़ें अच्छी लगती है, तो नई चीज़ें क्रिएट करने के चक्कर में मैंने खुद का ब्रांड बना लिया। एंड खुद का ब्रांड, खुद का बिजनेस वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम। तो ये ड्रीम मुझे ट्रू करना था, और यही ड्रीम को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, और मैंने इवेंट्स कम कर दिए हैं, बिकॉज मुझे इस पे फोकस करना है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप खुद ही पार्सल डिलीवर करते, तो इट्स ओके यार, खुद का बिजनेस है। जब मैं मेरे स्ट्रगल में खुद से आगे बढ़ूंगी, खुद हर चीज़ करूंगी, तो ही मुझे रियलाइजेशन आएगा कि हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है। और मुझे सीखना अच्छा लगता है, तर ज्या लोकांना शिकायला आवडतं ना, ते कधीच कुठल्याही गोष्टीमध्ये मागे राहत नाही। सो मला माझ्या ब्रँडला खूप जास्त पुढे घेऊन जायचं आहे, आणि त्यासाठी लागेल तेवढं कष्ट करायला मी तयार आहे। आणि या शूटच्या ग्लिम्सेस देखील मी शेअर करते ना, तर मी त्या मेमरीज म्हणून शेअर करते, कारण या मेमरीज माझ्यासाठी खरंच खूप जास्त स्पेशल आहे। शूट करताना प्रणालीचं तिच्या मुलांसोबत येणं, खेळणं, आणि त्यासोबत आरोहीच्या मम्मीचं पण मध्ये आम्हाला हेल्प करणं, त्यानंतर सोमा मॅम, मतलब सारे मेरे कलीग्स, आणि आरोहीचं देखील प्रत्येक वेळा डिफरंट शॉटसाठी विचार करणं, या सगळ्या गोष्टी इतक्या छान आणि क्रिएटिव्ह होत्या ना, की या मेमरीज आयुष्यामध्ये जवळ असायला हव्या। काही गोष्टी तुम्ही कॅमेरामध्ये ठेवता ना, तर त्या गोष्टी तुम्ही लाइफ टाइम बघू शकता, तो मोमेंट तुम्ही लाइफ टाइम एंजॉय करू शकता। और ये तो मेरे स्मॉल बिजनेस वाली बात है, जिसको मुझे बिग बिजनेस बनाना है। तो ऑफकोर्स मैं ये BTS जर्नी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, इसीलिए मैंने इसका व्लॉग बनाया है। एंड देखिए, मैडम यहाँ पे रील बना रहे थे, रील बनाते बनाते मैंने इनके BTS भी ले लिए। एंड खुशी इस बात की भी है कि मेरा यूट्यूब का जर्नी जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा पहला जो चैनल था वो मोनिटाइज था, बहुत अमेजिंग चैनल था। मेरे पूरे 12 साल की मेहनत थी वो पूरे यूट्यूब चैनल पे, बट वो चैनल सस्पेंड हो गया। आई डोंट नो कब वापस आएगा, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती। तो मेरा बैकअप प्लान भी रेडी होना चाहिए। आई लव टू डू बैकअप प्लान ऑलवेज। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, जिसमें मैं सारे मेरे व्लॉग्स, मेरी जर्नी शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।